Hello friends, here we are talking about the analysis of MSc Botany, थर्ड पेपर, फोर्थ सेमेस्टर का है ये। बुकलेट सीरीज़ ए है। 2 आवर्स का पेपर था, 100 क्वेश्चन है आपके और आपको 75 मार्क करने हैं इसमें। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु इज़ कंसिडर द फादर ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर। तो ये हमने अपने वीडियो लेक्चर में पढ़ाया था, हेबरलैंड, ऑप्शन सी है। सेकेंड क्वेश्चन है, विच टेक्निक अलाउज अ सिंगल प्लांट सेल टू ग्रो इनटू ए कंप्लीट प्लांट। तो वो होती है टोटीपोटेंसी सेल। विच प्लांट हार्मोन इज एसेंशियल फॉर कैलस फॉर्मेशन इन टिश्यू कल्चर। तो इसमें देखो आपका जो क्वेश्चन है, यहाँ पर आपके ऑक्सिन और साइटोकाइनिन, मींस ऑक्सिन और साइटोकाइनिन दोनों ही हार्मोन प्रेजेंट होते हैं। तो आप इस क्वेश्चन पर क्लेम कर सकते हैं इजीली। ठीक है, आपने क्या लगाया है, इट डिपेंड्स ऑन यू कि एग्जामिनर कंसीडर ऑक्सिन करेगा या फिर साइटोकाइनिन। ओके। फोर्थ है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज ए जेलिंग एजेंट इन प्लांट टिश्यू कल्चर। तो एगार का यूज़ करा जाता है, यू नो। फिफ्थ है, विच कल्चर टेक्निक इज़ कॉमनली यूज टू प्रोड्यूस वायरस फ्री प्लांट। तो मेरिस्टेम कल्चर करा जाता है। सिक्स है, मुरासिस एंड स्कूब। ये मुरासिस और स्कूब ये MS मीडिया जब बनाया गया था तो ये थी ईयर 1962। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए कॉमन एप्लीकेशन ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर। तो ये है क्लोनल प्रोपेगेशन। 8 है, व्हाट इज़ ऑर्गेनोजेनेसिस। आपको पता है, फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन फ्रॉम टिश्यूज़, मीन्स ऑप्शन बी। देखते हैं, सोमेटिक ऑर्गेनोजेनेसिस ओरिजिनेट्स फ्रॉम। तो कहाँ से, सोमेटिक सेल से ओरिजिनेट होती है। गेमेटिक ऑर्गेनोजेनेसिस इन्वॉल्व्स। तो गेमेटिक लाइक पॉलन और एग, मींस जो आपका पॉलन है, स्पर्म या फिर एग है, तो उनके गैमीट से आपका गेमेटिक होता है। 11 है, विच हार्मोन प्रमोट शूट ऑर्गेनोजेनेसिस। तो वो है साइटोकाइनिन, ऑप्शन बी। माइक्रोस्पोर डेरिव्ड प्लांट्स आर यूजुअली क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, एन होता है। व्हाट इज़ प्रोटोप्लास्ट। तो प्लांट सेल विदाउट शेल वॉल, ऑप्शन सी। विच एंजाइम्स आर यूज फॉर प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन। तो पैक्टिनेज और सेलुलेज का यूज़ करा जाता है। द मीडियम यूज फॉर प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन शुड बी। वो हमेशा कैसा होना चाहिए। यहाँ पर आपका जो आंसर है दो तरीके का हो सकता है कि आपका बैलेंस, कहने का मतलब है जो मेंटेन आइसोलेशन होना चाहिए, मेंटेन आपका एनवायरनमेंट होना चाहिए। तो आपका इसमें जो आंसर हो सकता है वो आइसोटोनिक हो सकता है। ठीक है, बाकी इसका आप आंसर चेक करिए। ओके। 16 है, विच सॉल्यूशन हेल्प्स मेंटेन प्रोटोप्लास्ट ऑस्मोटिक बैलेंस। तो इसमें है मैनिटॉल और सॉर्बिटॉल का यूज़ करा जाता है। ग्लूकोज का भी यूज़ करा जाता है सुक्रोज के केस में, बट यहाँ पर अब हमें दे रखा है मैनिटॉल और सॉर्बिटॉल, तो यही लगाएंगे, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है 17 है, प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन इज़ फैसिलिटेड बाय। तो PEG, पॉलीथाइलिन ग्लाइकॉल और इलेक्ट्रिक फील्ड्स। व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप इन प्रोटोप्लास्ट कल्चर। तो सेल वॉल रीजनरेशन है इसमें। प्रोटोप्लास्ट कल्चर कैन लीड टू। तो सोमा क्लोनल वेरिएशन। प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन बिटवीन डिफरेंट स्पेशल इज कॉल्ड। डिफरेंट स्पीसीज़ के बीच में होता है तो सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन होता है। नेक्स्ट है आपका, व्हाट इज सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। तो फ्यूजन ऑफ टू सोमेटिक प्रोटोप्लास्ट। PEG आपको पता है पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल होता है। विच प्लांट पार्ट इज यूज फॉर प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन इन सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। तो वह है लीफ मीजोफिल। अ फ्यूजन बिटवीन टू डिफरेंट जेनरा इज कॉल्ड। तो इंटरजेनरिक हाइब्रिड होते हैं वो। ओके, इसको समझते हैं। द फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट फ्रॉम डिफरेंट स्पीसीज इज कॉल्ड। तो इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन होता है सोमेटिक का। व्हाट इज हाइब्रिड। हाइब्रिड आप जानते हैं आपका साइटोप्लाज्म होना चाहिए, न्यूक्लियस भी, फ्रॉम बोथ। हाइब्रिड विद न्यूक्लियस फ्रॉम वन पेरेंट एंड साइटोप्लाज्म फ्रॉम बोथ। तो बी ऑप्शन। सोमेटिक हाइब्रिडेशन कैन ओवरकम। तो सेक्सुअल इनकम्पेबिलिटी को ये हटा देता है, मींस जो सेक्सुअल बैरियर्स होंगे उसको हटा देता है। 28 है, विच टूल्स कन्फर्म हाइब्रिड सेल DNA कंटेंट। तो वो है फ्लो साइटोमेट्री। 29 है, अ मेजर लिमिटेशन ऑफ
सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन, तो ये है आपका सभी लगाएंगे डी। विच स्पीसीज कम्बिनेशन इज़ यूज्ड फॉर टोमेटो पोटैटो सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन, टोमेटो का आपका पोटैटो का नाम याद होना चाहिए बॉटनिकल, जैसे सोलेनम ट्यूबरोसम और सोलेनम लाइकोपेसिसम। ऑप्शन बी। आर्टिफिशियल शीड आर ऑल्सो कॉल्ड एज, आप बोल सकते हैं सिंथेटिक सीड्स। आर्टिफिशियल सीड आर प्रोड्यूस फ्रॉम, तो वह सोमेटिक एम्ब्रियोज। विच मटेरियल इज यूज्ड टू एनकैप्सुलेट आर्टिफिशियल सीड, एल्जीनेट का यूज़ करा जाता है आपका, सोडियम एल्जीनेट का, तो एल्जीनेट बी ऑप्शन। अ की एडवांटेज ऑफ आर्टिफिशियल सीड्स इज, तो वह ईजी ट्रांसपोर्ट होता है और स्टोरेज होता है। क्रायो प्रिजर्वेशन का जो टेम्परेचर होता है वो होता है कितना, -196, काफ़ी लो टेम्परेचर होता है। द मोस्ट कॉमन क्रायोजन यूज्ड इज, तो क्या है, नाइट्रोजन का यूज़ करा जाता है। जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन रेफर्स टू, तो अपटेकिंग ऑफ डीएनए बाय सेल। विच ऑर्गेनिज्म इज कॉमनली यूज्ड इन प्लांट्स, तो क्या है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस। थर्टी 39 है T1 प्लाज्मिड इज एसोसिएट विद, तो एग्रोबैक्टीरियम के साथ में। TDNA इज ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम, तो ऑप्शन सी, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड टू प्लांट जीनोम। नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर ऑफ प्लांट इज, तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस लगाएंगे। 42 है द ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड स्टैंड्स फॉर, तो आपको पता है, इसका हमने बता ही दिया, बी ऑप्शन। द जीन ऑफ इंटरेस्ट इज इंसर्टेड इनटू, तो वेक्टर में इंसर्ट करा जाएगा, ये देख लीजिए सही तरह से, क्या है, द जीन ऑफ इंटरेस्ट इज इंसर्टेड इनटू द वेक्टर, ऑप्शन सी। अ कॉमनली यूज रिपोर्टर जीन इज GFP, ठीक है, आपका क्या है, ये GFP प्रोटीन है। एग्रोबैक्टीरियम मीडिएटेड ट्रांसफॉर्मेशन वर्क्स बेस्ट इन, कहाँ पर, डाइकोट प्लांट में ज़्यादा करता है। द जीन गन मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड, बायोलिस्टिक बोलते हैं, ऑप्शन सी। इलेक्ट्रोपोरेशन यूज्ड, इलेक्ट्रिक पल्स का यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट, बी ऑप्शन। PEG मीडिएटेड ट्रांसफॉर्मेशन सुटेबल फॉर, प्रोटोप्लास्ट के लिए सुटेबल होता है। द फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट वॉज, तो वो था टोबैको। माइक्रो इंजेक्शन इज बेस्ट फॉर, एनिमल एम्ब्रियोज के लिए बेस्ट रहता है। विच ट्रांसफॉर्मेशन मेथड यूजेज गोल्ड टंगस्टन पार्टिकल्स, तो वो है जीन गन का यूज़ करते हैं। फर्स्ट GM क्रॉप फूड क्रॉप वॉज अप्रूव्ड, तो वो है फ्लावर्स आर टोमेटो, ठीक है। वेर जीन आर लोकेटेड ऑन द TI प्लाज्मिड, मीन्स ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। 54 है क्राई जीन्स प्रोड्यूस इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन्स का क्या करते हैं, वो प्रोड्यूस करते हैं। BT क्रॉप्स आर रेसिस्टेंट टू, तो पेस्ट है यहाँ पर, पेस्ट क्या लिखा हुआ, पेस्ट, यहाँ पर आप पेस्ट लिखेंगे, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, क्लेम भी कर सकते हैं आप इसके लिए। मार्कर फ्री ट्रांसफॉर्मेशन रिफर्स टू, किसके लिए, ट्रांसफॉर्मेशन विदाउट एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स, बी ऑप्शन। 57 है आपका प्रोटोप्लास्ट आर, क्या है, प्लांट सेल विदाउट सेल वॉल, ये तो 2 बार आ गया। ये है आपका ट्रांसफॉर्मेशन एफिशिएंसी कैन बी इंक्रीज बाय, तो ऑप्टिमाइजिंग कल्चर कंडीशन कैसी है उसके ऊपर डिपेंड करता है। विच इज़ नॉट यूज इन जीन ट्रांसफॉर्मेशन, तो है एक्सरे रेडिएशन का यूज़ नहीं करा जाता है। द एग्रोबैक्टीरियम स्ट्रेन यूज इन लैब्स इज, तो वो क्या है, डिसआर्म्ड रहते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन इन्वॉल्विंग DNA अपटेक फ्रॉम सराउंडिंग, उसे बोलता है नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन बोला जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली यूज्ड एज क्लोनिंग वेक्टर इन ई कोलाई, तो आपका PUC 18 का यूज़ करा जाता है। द ओरिजिन ऑफ सेप्लीफिकेशन ओराई नेसेसरी फॉर DNA रेप्लिकेशन के लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बैक्टीरियोफेज वेक्टर, लिखा हुआ है लैम्डा फेज, बी ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट अ वेक्टर, तो राइबोसोम एक वेक्टर नहीं है। अ शटल वेक्टर कैन रेप्लिकेट इन, तो वो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में ही कर सकता है, मीन्स ना जो आपके प्लांट और एनिमल हैं दोनों में। अ मल्टीपल क्लोनिंग साइट इज़ ए रीजन इन ए वेक्टर दैट, जहाँ पर बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम साइट होते हैं वहाँ के लिए होता है, सी ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ईस्ट क्लोनिंग वेक्टर, जहाँ पर ईस्ट लिखा हुआ वही है BAC क्रोमोसोम। 69 है इन ब्लू वाइट स्क्रीनिंग वाइट कॉलोनीज इंडिकेट प्लाज्मिड विदाउट इंसर्टिंग। 17 है आपका विच VIR जीन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर TDNA प्रोसेसिंग, तो ये है आपका विर डी वाला आपका। ये है विच
वेयर जीन एनकोड्स अ सेंसर काइनेज दैट डिटेक्ट्स प्लांट सिग्नल्स। तो आपका ऑप्शन ए, वेयर ए, ठीक है, वेयर जीन ये होगा। विच प्लांट कंपाउंड एक्टिवेट वेयर जीन एक्सप्रेशन, तो है एसिटोसिरिंजोन, ठीक है, सिरिंगोन ये है आपका। द राइट एंड लेफ्ट बॉर्डर सीक्वेंस क्या डिफाइन करता है टीडीएनए का, डिफाइन करता है रीजन टू ट्रांसफर्ड। क्लोरोप्लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन इन्वॉल्व्स इंसर्टिंग फॉरेन डीएनए इनटू, तो क्लोरोप्लास्ट जीनोम में ये है। ऑन मेजर एडवांटेज ऑफ क्लोरोप्लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन इज, तो हाई जीन कॉपी नंबर। द क्लोरोप्लास्ट जीनोम इज टिपिकली, तो सर्कुलर एंड डबल स्टैंडर्ड होता है। 77 है, आ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप दैट इज़ रेसिस्टेंट टू हर्बिसाइड, इसको बोला जाएगा। देखो यहाँ पर आपका क्वेश्चन, यहाँ पर आपका बीटी कॉटन भी हो सकता है, और इसमें एक ऑप्शन दे रखा है राउंड अप रेडी सोयाबीन, तो सी ऑप्शन भी हो सकता है। यहाँ पर फिर से कन्फ्यूज़न हो गई है, ठीक है। नाउ इट इज़ डिपेंड ऑन द आपके जो एग्जामिनर है उस पर डिपेंड रहेगा कि वो सी ऑप्शन को प्रायोरिटी देता है या फिर बीटी कॉटन को, क्योंकि यहाँ पर जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप तो फ्लावर्स आर टोमेटो भी है और यहाँ पर रेडी सोयाबीन भी है, तो ऑप्शन सी वैसे होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द प्रायोरिटी, या फिर बीटी कॉटन होना चाहिए। तो ये डिपेंड करेगा उसके ऊपर, आप क्लेम भी कर सकते थे वैसे इस पर। 78 है, द फ्लावर्स आर टोमेटो वॉज जेनेटिकली मॉडिफाइड टू, तो डिले राइपनिंग में डिले करता है। 79 है, गोल्डन राइस वॉज डेवलप्ड टू एड्रेस डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए। अ जेनेटिकली इंजीनियर फिश दैट ग्लोज अंडर यूवी लाइट्स इज कॉल्ड, उसे ग्लो फिश बोला जाता है। एडाइबल वैक्सीन कैन बी प्रोड्यूस इन, तो ऑल ऑफ दी अबव लगाएंगे, कैरेट है, पोटैटोज, बनानास, तीनों में ही। द जीन साइलेंसिंग टेक्नोलॉजी यूज्ड इन ट्रांसजेनिक प्लांट इज नोन एज आरएनए इंटरफेरेंस बोला जाएगा उसे। बायो फोर्टिफाइड क्रॉप्स इम्प्रूव्ड, न्यूट्रिएंट कंटेंट आपका जो होता है वो क्या होता है, वो इम्प्रूव कर देता है। क्या है, बायो फोर्टिफाइड क्रॉप्स इम्प्रूव, तो बी ऑप्शन। व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पज ऑफ पीसीआर, क्या होता है, एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए। विच एंजाइम इज एसेंशियल फॉर पीसीआर टू वर्क, तो वो होता है टैक पॉलीमरेज। विच ऑफ द फॉलोइंग मोलिक्यूल्स कैन बी सेपरेटेड बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस, तो प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स को आप क्या करते हैं, ये सेपरेट करता है, न्यूक्लिक एसिड। 87 है आपका, डीएनए माइग्रेट टुवर्ड्स विच इलेक्ट्रोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोफोरेसिस, तो पॉजिटिव की तरफ भागता है। एसडीएस फेज इज़ यूज टू, तो सेपरेट प्रोटीन्स और बेस्ड ऑन द साइज, इसको आपका क्या करता है, इसके ऊपर यूज़ करा जाता है, यूज टू। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लोटिंग टेक्निक इज़ यूज टू डिटेक्ट डीएनए, तो साउदर्न ब्लॉट का यूज़ करा जाता है। नॉर्दर्न ब्लॉटिंग इज़ यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ, तो आरएनए का यूज़। 91 है आपका, व्हाट मेम्ब्रेन इज़ कॉमनली यूज्ड इन वेस्टर्न ब्लॉटिंग, तो वो है नाइट्रोसेलुलोज। साउदर्न ब्लॉटिंग रिक्वायर्स व्हाट टू डीनेचर डीएनए, तो वह एल्कालाइन सॉल्यूशन, मतलब NaOH। विच मेथड इज़ यूज टू एनालाइज mRNA एक्सप्रेशन ऑफ ए ट्रांसजीन, तो इसमें है RT-PCR, है ना, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन है। व्हाट इज़ ए रिपोर्टर जीन ऑफन यूज्ड इन मॉलिकुलर एनालाइज, तो वह गस ऐसे, ठीक है, GUS। 95 है आपका, विच टेक्निक अलाउज लोकलाइजेशन ऑफ ट्रांसजीन ट्रांसक्रिप्शन इन टिश्यूज, तो वह इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन। एलिजा इज़ यूज्ड इन ट्रांसजेनिक प्लांट्स टू डिटेक्ट, वह है स्पेसिफिक प्रोटीन के लिए डिटेक्ट करा जाता है। ट्रांसजीन साइलेंसिंग रिफर्स टू, तो वह है ओवर एक्सप्रेशन ऑफ ट्रांसजीन, कौन सा, ऑप्शन सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए कॉमन कॉज ऑफ ट्रांसजीन साइलेंसिंग, तो इसका है कोडन ऑप्टिमाइजिंग करा जाता है। व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप इन एम्ब्रियो रेस्क्यू, तो एम्ब्रियो एक्सीजन के लिए यूज़ करा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू प्रोड्यूस सिंथेटिक सीड्स, तो ये है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव। सूट टिप्स के लिए भी, एक्सिलरी बर्ड्स के लिए भी और सोमेटिक एम्ब्रियोज के लिए भी यूज़ करा जाता है, मीन्स ऑल ऑफ दी अबव होगा। ओके, ऐसे आप क्वेश्चन चेक कर सकते हैं अपने। ओके, थैंक यू।